कैसे सेंट्रल एशिया के मुस्लिम मुल्कों में हुआ सनातन का कब्जा। उज्बेकिस्तान से लेकर तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक हर जगह फैल रही सनातन की धुन। आखिर कैसे एक रशियन शख्स ने मुस्लिम देशों में फैलाई सनातन की लहर? आखिर कौन है ये महात्मा जिन्होंने मुस्लिम देशों में हिंदू गांव का निर्माण कर दिया? आखिर क्यों फैल रहा है कजाकिस्तान में हिंदू धर्म? दोस्तों, आज दुनिया फिर से एक बार सनातन की ओर रुख कर रही है और उसे अपने जीवन में उतार रही है। भले ही हिंदू रिलीजन दुनिया का तीसरा बिगेस्ट रिलीजन हो, लेकिन आज दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी और इसे मानने वालों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में हरे रामा हरे कृष्णा का जाप होगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक मुल्क में बाप से हिंदू मंदिर बन चुके हैं। वहां मॉरिशस में भगवान शिव की 5वीं सबसे बड़ी मूर्ति मौजूद है। वहीं यूएसए में 90 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा केन्या में गणेश रथ यात्रा, अफ्रीका में श्री कृष्ण का ट्रेंड, इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं का पूजन एंड तमाम मुस्लिम देशों में बढ़ रहे हिंदू धर्म की लहर को देखकर लगातार लोग खुश हो रहे हैं। इस तरह सभी मुस्लिम देशों में भी सनातन संस्कृति का चलन जोरों शोरों पर है। बता दें कि सेंट्रल एशिया के तमाम देश जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में भी अब सनातन कल्चर का दमखम 7वें स्थान पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हिंदू धर्म सबसे ज्यादा फैल चुका है। इवन यहाँ एक हिंदू गांव भी बन चुका है जहाँ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आराधना और भक्ति ही होती है। इनफैक्ट इस गांव का नाम भी वृंदावन धाम के नाम पर रखा गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सनातन धर्म कजाकिस्तान में इतनी तेजी से कैसे फैला और आखिर इसका प्रचार प्रसार करने वाले रशियन शख्स कौन है? आखिर क्यों चाहते हैं वो पूरी दुनिया के मुल्कों को हिंदू राष्ट्र बनाना? और आखिर कौन है वो महिला जो मुस्लिम देश में भी सनातन फैला रही हैं? आखिर कैसे आज कजाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर पहुंच चुका है? सब कुछ बताएंगे आज के इस खास वीडियो में। बस बने रहिए एंड तक और हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज कजाकिस्तान में हिंदू धर्म जितना भी स्प्रेड हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन महात्मा का है। तो चलिए सबसे पहले आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। दरअसल इनका नाम है अलेक्जेंडर गैनाडिविच काकीमोव, जिन्होंने अपना हिंदू नाम चैतन्य चरणदास रखा है। यही वो महात्मा है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते कजाकिस्तान और रशिया में हिंदू धर्म को जोरों शोरों पर प्रचार किया है। दोस्तों, अलेक्जेंडर गेंडाविच खाकीमोव इस्कॉन का एक ऐसा नाम है जिसने कजाकिस्तान में सनातन की क्रांति ला दी। उन्होंने कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया में कृष्ण भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। वैसे ये मूल रूप से कजाक ही हैं। दरअसल 1982 में लेनिनग्राद में वे पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस पढ़कर हिंदू संस्कृति से इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके बाद 1988 में उन्होंने सोवियत हरे कृष्णा के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेशा स्वामी से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुई और उन्हें नाम मिला चैतन्य चंद्र चरणदास। इसके बाद इन्होंने कजाकिस्तान में जो धर्म प्रचार किया उसके बाद वहां के हजारों लोगों ने इस्कॉन को अपनाया, जिसकी लहर आज एक क्रांति बन चुकी है और हजारों लोग सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। कजाकिस्तान में हिंदू धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान इस्कॉन का भी रहा है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दरअसल बता दें कि साल 1999 में अलमाइटी के नजदीक इस्कॉन के द्वारा 116 एकड़ जमीन खरीदी गई थी और वहां पर एक हरे कृष्णा गांव की स्थापना की गई, जिसमें करीब 30,000 घर बनाए गए थे और यहां पर सभी कृष्ण अनुयायी इकट्ठे होकर कृष्ण भक्ति करते थे। यहां पर वे सभी कजाक मुस्लिम थे जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया था। यहां रहकर वे अलमाइटी जैसे शहर में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। कृष्ण भक्ति के चलते हजारों लोग इस्कॉन को ज्वाइन करने लगे थे, लेकिन जब ये बात वहां की गवर्नमेंट को पता चली तो उसने 7 अगस्त 2006 को यहाँ के इस्कॉन संतों और अनुयायियों के साथ कश्मीरी हिंदुओं की तरह अत्याचार किया और पूरे गांव को उजाड़ दिया। ये इंसिडेंट सनातन धर्म का प्रचार करने वालों के लिए एक नाइटमेयर यानी बेहद बुरा था। इस घटना के बाद अलेक्जेंडर गेंडाविच
खाकीमोव ने प्रतिज्ञा ली कि कजाकिस्तान में इससे भी बड़ा गांव बनाया जाएगा, एंड उन्होंने कुछ ही सालों में यह करके भी दिखाया। अलमाइटी से करीब 45 किलोमीटर दूर उन्होंने वृंदावन पार्क नाम का एक गांव बसाया और पहले की अपेक्षा बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। बता दें कि इस गांव में सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। यहां तक कि इस गांव के सभी लोग को शाकाहारी होना अनिवार्य है और सभी सनातन कल्चर को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बता दें कि इस हिंदू गांव के सभी लोग सिर्फ हरे कृष्णा का जाप करते हैं। बता दें कि ये लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करते हैं। यहां तक कि इस गांव के लोग सिर्फ कृष्ण के नाम का प्रसाद ही खाते हैं, जो कि इसी संस्था में अलग से बनाया जाता है। ये लोग अक्सर भगवत गीता को भी पढ़ते हैं एंड इसका प्रचार प्रसार भी करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि कजाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ की आबादी में 4 से 5 हिंदू मंदिर हैं। इनमें 3 से 4 हजार लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अक्सर लीन रहते हैं। भले ही यहाँ हिंदुओं की आबादी कम हो, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ये मुल्क हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। दरअसल कजाकिस्तान में लोगों के अलावा मरीन टारकोवा नाम की महिला का हिंदू धर्म फैलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मरीना टारगाकोवा ने भारत के भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान में सनातन धर्म के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाया। वे कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक्सपर्ट रह चुकी हैं। मरीना कई बार भारत विजिट भी कर चुकी हैं। वो कजाकिस्तान की महिलाओं को वृंदावन के दर्शन कराने के लिए ला भी चुकी हैं। मरीना कजाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम के साथ ही कई आयोजनों के माध्यम से भी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही हैं, जिसके चलते हजारों कजाक लोग अब कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने लगे हैं। वे कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर लेक्चर एंड पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये काम करती हैं। उन्होंने यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की है, जहां गीता फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मरीना का झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर तब हुआ जब उन्होंने कजाक भाषा में अनुवादित गीता को पढ़ा। इसे पढ़कर उनका जीवन ही बदल गया और अब वे चाहती हैं कि संपूर्ण कजाकिस्तान ही हिंदू राष्ट्र में बदल जाए, एंड तभी से वो कजाकिस्तान में हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। दोस्तों, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने मात्र से ही जीवन कैसे बदल जाता है, तो उसे अपने जीवन में उतारने से क्या कुछ नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम देशों के लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उसके बाद सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। फिर वो चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, आज हर कोई सनातन के आगे झुक रहा है। वैसे अगर अफ्रीका में हिंदू धर्म की बात करें तो एशिया के बाद सबसे ज्यादा सनातन को मानने वाले अफ्रीका में ही हैं। भले ही आज यहाँ ज्यादातर लोग मुस्लिम और ईसाई ही हैं, लेकिन सनातन की लहर यहाँ भी बखूब फैली है। यहाँ आबादी का 45% भाग मुस्लिम है और 40% भाग ईसाई है। वहीं 15% दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुओं की आबादी पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6,67,694, दक्षिणी अफ्रीका में 12,69,844 एंड पश्चिमी अफ्रीका में 70,402 है। दरअसल बता दें कि स्थानीय भारतीयों ने ही अफ्रीका में कई मंदिर और धार्मिक स्थलों को डेवलप किया, जिनमें से एक इनाडा गांव का ओल्डेस्ट माउंट एजकोम गणेश टेम्पल भी शामिल है, जिसका निर्माण 1799 में क्रिस्टापा रेड्डी ने करवाया था। ऐसी तस्वीर नाइजीरिया, केनिया, मोजाम्बिक में भी देखने को मिलती है। यहाँ पारंपरिक भारतीय तीज त्योहारों को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा लाइबेरिया में भी इस भव्य गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज के दौर में यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन ग्रुप का बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और भारतीय संस्कृति को जोरों शोरों से विस्तार किया जाता है। तंजानिया में फिलहाल भारतीय मूल के लोगों की तादाद लगभग 50,000 से ज़्यादा है और यहाँ भी बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहाँ भारतीय रंग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के घाना में आज हिंदू धर्म इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप भारत में ही हो, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू लोग रहते हैं और वह हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, इवन हिंदू भगवानों की पूजा भी करते हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका के घाना में हिंदू आबादी तकरीबन 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है एंड हिंदू सनातन अपनाने का सिलसिला अभी भी जारी है।
फिलहाल हिंदू धर्म अपनाने का सिलसिला न सिर्फ अफ्रीका बल्कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और स्पेशली कजाकिस्तान में भी जारी है। यानी अब मुस्लिम देश भी अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। वैसे मुस्लिम देशों का सनातन अपनाने को लेकर क्या आपका मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको सनातन से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी ही सनातन संस्कृति और उससे जुड़ी तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।